हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल में। आज हम स्टार्ट करते हैं फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस से। कल हमने क्या किया था, फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस किया था। तो आज तक आप लोगों ने मेरी जितनी भी वीडियोस देखी हैं या उनमें आप लोगों को कोई भी प्रॉब्लम हो तो मुझे कमेंट सेक्शन में बताएं, जिससे मैं उनका सोल्व कर सकूं आपकी प्रॉब्लम्स को। और अपनी ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर करें, जिससे आप लोगों को जो प्रॉब्लम है और या आपके फ्रेंड्स सर्कल को में जिसको भी जो भी प्रॉब्लम है मैं उनको भी सोल्व कर सकूं। चलिए स्टार्ट करते हैं आज फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस से। जाहिर सी बात है, फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस है तो बच्चों के माइंड में आ रहा होगा भाई फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस है तो हम कैसे पहचानेंगे कि ये फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस है। में तो उसके लिए एक डेफिनेशन होती है। क्या होती है? डेफिनेशन होती है। हर चीज की एक डेफिनेशन भाई। क्या पहचानने का, क्या पहचानेंगे कैसे? हम लोगों की भी एक पहचान है, इनकी भी है। चलिए पहचान पर चलते हैं। कैसे पहचानेंगे हम? देखिए, हिंदी वाक्यों के अंत में क्या आता है जी? रहा होगा, रही होगी, रहे होंगे आदि शब्द आते हैं, जिनसे क्या है हम फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस को पहचानते हैं। कि जब रहा होगा, रही होगी, रहे होगे आ रहे हैं तो हमारा कौन सा टेंस होगा? फ्यूचर कंटिन्यूअस। उसी हिसाब से ता होगा, ती होगी, ते होंगे आएंगे तो कौन सा होगा हमारा? फ्यूचर इंडेफिनिट। ध्यान रखिएगा, गा गी के आ रहे हैं तो वो फ्यूचर की बात कर रहा है। ये माइंडसेट होना चाहिए हमारा कि गागी के आ रहे हैं तो फ्यूचर है, थाती थे आ रहे हैं तो पास्ट है, और है हूं है आ रहे हैं तो हमारा प्रेजेंट है। ठीक है। अगर आप लोगों को कोई भी दिक्कत हो रही है तो मेरी वीडियोस को देखें ज्यादा से ज्यादा और शेयर करें उन्हें। चलिए, डेफिनेशन होगी हमारी। अब बात आती है हमारे स्ट्रक्चर की, यानी कि फॉर्मूला, यानी कि रूल। ठीक है। रूल क्या होता है इसका? सबसे पहले हम लगाएंगे सब्जेक्ट, उसके बाद लगाएंगे हम क्या? हेल्पिंग वर्ब। क्या लगाएंगे? हेल्पिंग वर्ब। और हेल्पिंग वर्ब क्या है इसकी? विल सेल। फिर विल सेल के बाद बी लगाएंगे। फिर वर्ब की फोर्थ फॉर्म, यानी कि वर्ब में आईएनजी आ जाएगी हमारी। फिर ऑब्जेक्ट आ जाएगा। उसके बाद जो बचता है वो आ जाएगा हमारा। ठीक है। चलिए, अब डेफिनेशन होगी, रूल हो गया। अब बात करते हैं एग्जांपल्स की। चलिए एग्जांपल्स देखते हैं हम इनके। जैसे सीता खाना खा रही होगी। मान लीजिए ये वाला एक एग्जांपल ले लिया हमने, सीता खाना खा रही होगी। तो इसे कैसे करेंगे? सबसे पहले क्या लगाएंगे इसमें? सब्जेक्ट। क्या लगाएंगे? सब्जेक्ट। और सब्जेक्ट क्या है हमारा? सीता। क्या है सब्जेक्ट? सीता। और हम जानते हैं आज सेल कहाँ लगाते हैं और विल कहाँ लगाते हैं। जानते हैं सभी? नहीं जानते हैं तो मेरे प्रीवियस वीडियोस देखिए, उसमें आप लोगों को पूरा डिटेल में मिलेगा कि विल कहाँ लगाते हैं, सेल कहाँ लगाते हैं, हैज कहाँ लगाते हैं, विल सेल लगा जो भी है, हेल्पिंग वर्ब जितनी भी है वो सारी बताने का आप लोगों को मिल जाएगा कि कौन सी चीज कहाँ लगाई जाती है। ठीक है। अब सीता सब्जेक्ट है। अब हम जानते हैं आई और बी के साथ ओनली सेल लगाते हैं। किसके साथ? आई और बी के साथ। बाकी सभी के साथ क्या लगाते हैं हम? बिल लगाते हैं। तो सीता भी क्या है? बिल आएगी, तो सीता विल। अब क्या कर रही है वो? खा रही है। अब बिल सेल के बाद क्या लगाते हैं हम? बी। तो बिल बी। फिर वो क्या कर रही है? खा रही है। तो खाने की क्या है? ईट। और उसमें क्या लगाते हैं हम? आईएनजी। अब कुछ बच्चे बोलेंगे मैम आईएनजी लगा रहे हैं और लास्ट अल्फाबेट वर्ड से पहले क्या है? स्वर आ रहा है, तो हमने टी डबल क्यों नहीं किया? देखिए, डबल जो अक्षर है डबल स्वर आ रहे हैं, ई और ए। जब हमारे दो स्वर एक साथ आते हैं तो हम लास्ट वाले वर्ड को डबल नहीं करते हैं, सिंगल ही लिखते हैं। ठीक है। तो ईटिंग द फूड। अगर सिंगल होता, ए होता और उससे पहले व्यंजक होता तो हम टी को डबल करते। जैसे रन। ठीक है। अब इसमें आईएनजी लगाएंगे तो क्या करेंगे? डबल एच आईएनजी कर देंगे। क्यों? देखो लास्ट वाला अक्षर है ना हमारा यू, वो स्वर है और उससे पहले वो आ रहा है वो व्यंजक है। जब स्वर और व्यंजक सिंगल सिंगल होते हैं और लास्ट वाला वर्ड को हम डबल करते हैं। ठीक है। यहां तक कोई दिक्कत समझ में आया? आईएनजी कैसे लगाते हैं? चलिए आगे देखते हैं। दूसरा एग्जाम्पल देखते हैं। जैसे हम
पत्र लिख रहे होंगे। देख तो रहा है ना सारी चीजें। चलिए अब सबसे पहले क्या लगाएंगे, सब्जेक्ट। सब्जेक्ट क्या है, हम, यानी कि वी। फिर क्या लगाएंगे, विल सेल में से कोई एक। तो हम जानते हैं आई और वी, यानी आई और वी के साथ क्या लगाते हैं, सेल। यहाँ क्या है, वी, तो क्या लगाएंगे हम, सेल। तो वी सेल। अब क्या कर रहे हैं हम, बी लगाएंगे। क्या करेंगे, बी लगाएंगे। ठीक है। अब क्या कर, अब क्या कर रहा है, वो लिख रहा है, तो लिखना क्या है, राइट। अब देखो, अब लास्ट में क्या आ रहा है हमारा, ई आ रहा है, तो ई को हटा देंगे और आईएनजी लगा देंगे। ध्यान रखिएगा, लास्ट में अगर ई आता है या स्वर आते हैं तो उसको हटा के आईएनजी लगाई जाती है। ठीक है। तो राइटिंग, अब क्या लिख रहा है वो, लेटर। राइटिंग है लेटर। या तो कोई दिक्कत किसी को? हाँ जी। अब देखो यहाँ पे आई आ रहा है, तो यहाँ पर क्या करेंगे हम, डबल टी करेंगे। डब्ल्यू आ रहा है, डबल टी आई एन जी। ठीक है। चलिए, समझ में तो आ रही है ना क्लास? चलिए, अब सिंपल हो गया हमारा। कौन सा वाला वाक्य थे हमारे, सिंपल। अब बारी आती है हमारी नेगेटिव। कौन से, नेगेटिव, यानी कि नकारात्मक। कौन से, नकारात्मक। और नकारात्मक वाक्यों में क्या किया जाता है, हमें किसी कार्य के लिए मना किया जाता है कि वो नहीं करना है, यानी कि नहीं वर्ड आता है उसमें। ठीक है। चलिए एग्जाम्पल देते, पहले इसका रूल लिखते हैं, उसके बाद हम एग्जाम्पल देखेंगे। रूल क्या होता है इसका, सबसे पहले सब्जेक्ट लगाओ, फिर विल सेल में से कोई एक लगाओ, उसके बाद नॉट लगाना है हमें, और उसके बाद हमें बी लगानी है। ठीक है। ध्यान रखिएगा, मोस्टली बच्चे क्या करते हैं, नो विल सेल बी के बाद नॉट लगाते हैं, वही उनका गलत हो जाता है मोस्टली बच्चे। और लास्ट तक इस वीडियो को देखें, ऐसी बहुत सारी ट्रिक्स हैं जो बच्चे मिस्टेक्स करते हैं और मात खाते हैं। वही चीजें जहाँ पे मैं आपको डीपली बता रही हूँ कि कहाँ कहाँ पे कैसे कैसे मिस्टेक करते हैं आप लोग, जिनसे मार्क्स करते हैं। और वो मिस्टेक आप नहीं करोगे तो आप लोगों के मार्क्स बहुत अच्छे आएंगे, इंक्रीज होंगे आपके मार्क्स। ठीक है। चलिए, नॉट के बाद बी लग गई, फिर वर्ब लगाएंगे, और वर्ब की कौन सी फॉर्म लगाएंगे, फोर्थ, यानी कि वर्ब में आईएनजी। उसके बाद क्या लगाएंगे हम, ऑब्जेक्ट। उसके बाद जो बचता है हमारा वो आ जाएगा। यहां तक कोई दिक्कत किसी को? हाँ जी। चलिए एग्जाम्पल देखते हैं इसके। देखिए, तुम खाना नहीं पका रहे होंगे। तुम खाना नहीं पका रहे होंगे, ये वाला है। सबसे पहले क्या लगाएंगे हम, सब्जेक्ट। क्या लगाएंगे, सब्जेक्ट। सब्जेक्ट क्या है इसमें, यू। और यू के साथ क्या लगाते हैं हम, बिल, हेल्पिंग वर्ब। तो यू बिल। अब क्या आ रहा है इसमें, नहीं, तो क्या आ जाएगा, नॉट। उसके बाद क्या आएगा हमारा, बी। ठीक है। अब वो क्या कर रहा है, कुकिंग कर रहा है, यानी पका रहा है। ठीक है। तो कुक प्लस आईएनजी, तो कुकिंग। अब क्या पका रहा है वो, खाना, तो कुकिंग फूड। या तो कोई दिक्कत किसी को? चलिए एक और एग्जांपल देते हैं हम। जैसे, मैं मंदिर नहीं जा रहा हूँगा। ठीक है। मैं मंदिर नहीं जा रहा हूँगा। सबसे पहले क्या आ रहा है इसमें, मैं। तो मैं के साथ क्या लगाते हैं, सेल। क्या लगाते हैं, सेल। ठीक है। सब्जेक्ट क्या है, आई। आई के साथ लगाते हैं हम सेल। अब क्या आ रहा है इसमें, नहीं, तो नॉट। उसके बाद क्या आएगा इसमें, बी। हेल्पिंग वर्ब के बाद बी आता है, और यहाँ पर नॉट आ रहा है तो नॉट के बाद आएगा। ठीक है। चलिए उसके बाद वो क्या कर रहा है, जा रहा है, तो जाना की लगाएंगे, और उसमें लगा देंगे हम आईएनजी। क्यों लगाएंगे, क्योंकि कंटिन्यूअस टेंस में हमेशा फोर्थ फॉर्म आती है, यानी कि वर्ब में आईएनजी लगाई जाती है, चाहे वो कोई सा भी कंटिन्यूअस हो, किसी भी टेंस का हो, यानी पास्ट का हो, प्रेजेंट का हो या फ्यूचर का हो,
कंटिन्यूअस आएगा तो उसमें वर्ब की फोर्थ फॉर्म ही लगेगी, ध्यान रखिएगा। बहुत इंपॉर्टेंट चीज बात है ये, छोटी है मगर इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अब वो क्या कर कहा जा रहा है, वो टेम्पल, तो टू टेम्पल। यहां तक कोई दिक्कत किसी को? आई शैल नॉट बी गोइंग टू टेम्पल। चलिए आगे चलते हैं। नेगेटिव क्लियर हुआ? कोई दिक्कत तो नहीं है किसी को? मुझे अगर दिक्कत होती है मुझे कमेंट सेक्शन में बताएं जरूर जरूर। चलिए अब बारी आती है हमारे प्रश्नवाचक यानी कि इंटेरोगेटिव। किसकी? इंटेरोगेटिव। इंटेरोगेटिव यानी कि प्रश्नवाचक। चलिए जब हमारा प्रश्नवाचक वाक्य आते हैं तो उसको किस चीज से स्टार्ट करते हैं? हमारा हिंदी वाला जो सेंटेंस आता है वो किस चीज से स्टार्ट होता है? क्या वर्ड से। किससे? क्या वर्ड से। अगर क्या वर्ड से स्टार्ट हो रहा है तो समझ जाओ वो इंटेरोगेटिव है, और हेल्पिंग वर्ब से उसे स्टार्ट करेंगे हम सॉल्व करना, ठीक है, सॉल्व करना। चलिए उसका रूल क्या होता है? सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब लगाओ, फिर उसके बाद सब्जेक्ट लगाओ। और कुछ बच्चे कहेंगे मैम बी रह गया। भाई बी एडजस्ट कर होता है, बी सब्जेक्ट के बाद आएगा, जैसे नॉट के बाद आया उसी हिसाब से भी सब्जेक्ट के बाद आएगा, ठीक है। फिर वर्ब की फोर्थ फॉर्म, फिर ऑब्जेक्ट, उसके बाद जो बचता है हमारा वो आ जाएगा। यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत नहीं? चलिए एग्जाम्पल देखते हैं इसके। जैसे क्या हम किताब पढ़ रहे होंगे? क्वेश्चन मार्क, ठीक है। सबसे पहले क्या आ रहा है इसमें? क्या वर्ड आ रहा है। अब क्या आ रहा है तो क्या करेंगे हम? हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट करेंगे, और हेल्पिंग वर्ब क्या है इसमें? विल सेड। तो देखो हम आ रहा है, और हम मतलब वी, और वी के साथ क्या लगाते हैं हम? सेल। क्या लगाते हैं? सेल। तो सेल, उसके बाद सब्जेक्ट बी, उसके बाद फिर बी, फिर क्या कर रहा है वो? पढ़ रहा है तो रीड, उसमें लगाते हैं वर्ब की फोर्थ फॉर्म यानी कि आईएनजी, फिर उसके बाद क्या पढ़ रहा है वो? बुक। यहां तक किसी को कोई दिक्कत नहीं? चलिए आगे देखते हैं दूसरा वाक्य यानी कि दूसरा एग्जांपल। जैसे क्या वे तुम्हें बुला रहे होंगे? ठीक है, क्या वे तुम्हें बुला रहे होंगे? तो कैसे करेंगे इसे? सबसे पहले क्या आ रहा है? क्या, हेल्पिंग वर्ब लगाएंगे, सब्जेक्ट क्या हमारा? वे यानी कि दे, दे के साथ क्या लगाते हैं हम? विल, ठीक है। फिर सब्जेक्ट दे, फिर बी, ओके। फिर क्या कर रहा है वो? बुला रहा है तो कॉल, COLL कॉलिंग, फिर यू तुम्हें, और क्वेश्चन मार्क। समझ में आया? चलिए आगे चलते हैं हम लोग। अब बारी आती है हमारे इंटेरोगेटिव प्लस नेगेटिव यानी कि प्रश्नवाचक और नकारात्मक, ठीक है। और उसका रूल क्या होता है? भाई ग्रामर रूल्स पे ही चलती है। किस पे? रूल्स पे। चलिए सबसे पहले क्या लगाएंगे? हेल्पिंग वर्ब, उसके बाद सब्जेक्ट, अब नॉट नेगेटिव है तो उसके बाद बी, उसके बाद वर्ब की फोर्थ फॉर्म यानी कि वर्ब में आईएनजी, उसके बाद ऑब्जेक्ट, उसके बाद जो बचता है वो आ जाता है हमारा, ठीक है। चलिए अब इसको सॉल्व यानी कि एग्जाम्पल देखते हैं इसके हम। क्या रमेश
नदी में नहीं तैर रहा होगा। ठीक है, क्या रमेश नदी में नहीं तैर रहा होगा? देख तो रहा है ना सभी को क्लियरली। चलिए सबसे पहले क्या लगाएंगे, हेल्पिंग वर्ब यानी कि विल से में से कोई एक नाम है रमेश, तो रमेश के साथ क्या लगाएंगे, विल। क्यों लगाएंगे, तो आई और वी के साथ ओनली सेल लगाते हैं, बाकी सब के साथ क्या लगाते हैं, विल। ठीक है, विल, फिर रमेश, उसके बाद नहीं आ रहा है तो नॉट, उसके बाद बी। अब वो क्या कर रहा है, स्विम, तैर रहा है। अब उसके बाद क्या लगाते हैं उसमें, आईएनजी। अब देखो यहाँ पर एम तो डबल हो जाएगी, क्यों, लास्ट वाले वर्ड से पहले क्या आ रहा है, स्वर आ रहा है। ठीक है, स्विमिंग, अब कहाँ है वो, इन रिवर। कोई दिक्कत है यहाँ पर? चलिए दूसरा वाला एग्जांपल देखते हैं। क्या तुम खाना नहीं खा रहे होंगे? ठीक है, सबसे पहले क्या आ रहा है, तो हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट होगा और सब्जेक्ट क्या है हमारा, तुम, तो तुम के साथ क्या लगाते हैं हम, विल। फिर सब्जेक्ट आ गया हमारा यू, उसके बाद नहीं आ रहा है तो नॉट आ गया, उसके बाद बी आ गया। अब वो क्या कर रहा है, खा रहा है तो ईट, और उसमें क्या लगाएंगे, आईएनजी, ईटिंग। अब क्या खा रहा है वो, फूड। कोई दिक्कत है यहाँ पर? चलिए आगे चलते हैं। भाई लास्ट तक देखें वीडियो, बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत इफेक्टिव है, और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें अपने उन दोस्तों को, उन फैमिली मेंबर्स को, भाई जिन्हें इसमें चीजों में प्रॉब्लम होती है। चलिए लास्ट है हमारा WH वर्ड वाला। ठीक है, WH वर्ड यानी कि प्रश्न सूचक। ठीक है, मैं दोनों को एक ही साथ कराऊंगी, इंग्लिश में नेगेटिव भी है, WH वर्ड प्लस नेगेटिव। ठीक है, एक बार में सॉल्व कराऊंगी मैं इस चीज को। चलिए एक रूल देखो इसका, सबसे पहले WH वर्ड आएगा, फिर उसकी हेल्पिंग वर्ब आएगी, उसके बाद सब्जेक्ट आएगा, उसके बाद अगर नॉट आता है, क्या, अगर नॉट आता है तो नॉट लगानी है, नहीं आता है तो नहीं लगानी। अगर नॉट आता है तो ये वाला फॉर्मूला लगेगा, अगर नहीं आता है तो नॉट को हटा दो, बाकी वाला फॉर्मूला लगेगा। ठीक है, नॉट, उसके बाद वर्ब की फोर्थ फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस ईटीसी। चलिए एग्जांपल देखते हैं इसके। वे स्कूल क्यों जा रहे होंगे? ठीक है, वे स्कूल क्यों जा रहे होंगे, तो सबसे पहले क्या लगाएंगे हम इसमें, WH वर्ड। क्यों आ रहा है, तो क्यों की मीनिंग कहाँ लगाते हैं हम, सबसे पहले। मैं अब तक बताती आ रही हूँ, मेरी जितनी भी वीडियोस देखी होंगी आपने, मैंने उनमें बताया होगा कि अगर WH यानी प्रश्न सूचक शब्द अगर बीच में आता है तो उसकी मीनिंग हम सबसे पहले लगाते हैं। कहाँ पे लगाते हैं, सबसे पहले। वहीं अगर सबसे पहले आता है तो उसकी मीनिंग नहीं लगाते हैं और बाकी को हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट करते हैं। चलिए देखते हैं, अब हमारा कहाँ पे आ रहा है, ये बीच में आ रहा है, तो इसकी मीनिंग कहाँ लगाएंगे हम, सबसे पहले। तो क्यों की मीनिंग क्या है, वाई। अब वे सब्जेक्ट है तो क्या लगाएंगे, विल, फिर सब्जेक्ट लगाएंगे दे। अब क्या लगाएंगे, नहीं आ रहा है क्या इसमें, नहीं आ रहा है तो नहीं नहीं लगाएंगे, और क्या लगाएंगे, डायरेक्ट बी लगाएंगे। ठीक है, अगर इसमें नहीं आता, वे स्कूल क्यों नहीं, अगर इस टाइप से आता तो क्या करते हम, यहाँ पर नॉट लगा के बी लगाते हैं, उसके बाद गोइंग टू स्कूल। ठीक, यहां तक समझ में आया, आया?
चलिए एक और एग्जांपल देखते हैं। जैसे तुम पत्र क्यों नहीं लिख रहे होंगे। ठीक है, अब सबसे पहले चलो क्योंकि जब इसमें कब लगा लो, तुम पत्र कब नहीं लिख रहे होंगे। चलिए अब इसमें क्या आ रहा है, कब वर्ड आ रहा है। मैंने भी बताया, अभी अभी जस्ट बताया है कि कब, क्यों, कैसे, कहाँ, कौन, ये वर्ड अगर बीच में आते हैं तो उनकी मीनिंग कहाँ लगाते हैं, सबसे पहले लगाते हैं। कहाँ लगाते हैं, सबसे पहले। तो कहाँ लगाएंगे, सबसे पहले व्हेन, फिर उसके बाद हेल्पिंग वर्ब। हेल्पिंग वर्ब क्या है, विल, फिर सब्जेक्ट यू। अब इसमें क्या आ रहा है, नहीं आ रहा है। क्या आ रहा है, नहीं, तो नॉट लगा दिया, उसके बाद बी लगा, फिर वर्ब की फोर्थ फॉर्म, फिर क्या करना है, फिर राइटिंग द लेटर, क्वेश्चन मार्क। समझ में आया, ठीक। लास्ट में एक टॉपिक है मेरा मोस्ट इम्पोर्टेंट। अगर एक सेंटेंस मेरा ये वाला आप लोगों को समझ में आ गया ना, समझ लो आप किसी भी सेंटेंस, आपको कैसा भी सेंटेंस आ जाए आंख बंद करके भी कर दोगे। यही मेन ट्रिक है, लास्ट में जो मैं बोलती हूँ, मेरा वीडियो लास्ट तक देखें, वही है। ठीक है, चलिए लास्ट में देखते हैं हम, हमारा एक रामबाण था। ठीक है, यानी कि एक लास्ट वाला सेंटेंस, वह पत्र लिख रहा होगा। अब चलिए इसके 6 बनाने हैं हमको। कितने बनाने में, 6। आप लोगों को कितने तरह के वाक्य बना के दिखाए अभी मैंने, 6। देखो सिंपल बनाया, नेगेटिव बनाया, इंटेरोगेटिव बनाया, इंटेरोगेटिव नेगेटिव बनाया, WH वर्ड वाला बताया, और WH वर्ड के साथ नेगेटिव बताया। यानी कि 6 एक सेंटेंस को 6 तरह से बना सकते हैं। कितने तरह से बना सकते हैं, 6 तरह से। अब मैंने एक सेंटेंस लिख दिया है आप लोगों के लिए, अब इसे 6 वाक्यों में चेंज करना है आप लोगों को, यानी 6 तरह से बनाना है इसे। चलिए 4, 5, 6। चलिए कैसे करेंगे, सबसे पहले सिंपल यानी कि साधारण बनाना है आप लोगों को। दूसरे नंबर पे नेगेटिव यानी कि नकारात्मक बनाना है। तीसरे नंबर पर इंटेरोगेटिव यानी कि प्रश्नवाचक बनाना है। चौथे नंबर पे इंटेरोगेटिव और नेगेटिव यानी प्रश्नवाचक प्लस नकारात्मक बनाना है। उससे नेक्स्ट पे प्रश्न सूचक बनाना है। उसे नीचे में प्रश्न सूचक प्लस नकारात्मक बनाना है। ठीक है, चलिए देखते हैं। सबसे पहले कौन सा बनाना है हमें, साधारण। कौन सा बनाना है, साधारण। चलिए साधारण बनाते हैं। सबसे पहले क्या लगाते हैं, सब्जेक्ट। सब्जेक्ट क्या है इसमें, ही। उसके बाद क्या लगाते हैं, हेल्पिंग वर्ब। हेल्पिंग वर्ब क्या है, ही के साथ बिल। क्या है, बिल। उसके बाद बी। उसके बाद क्या कर रहा है, वो लिख रहा है, यानी कि राइटिंग। अब क्या लिख रहा है, वो लेटर। ठीक है, चलिए दूसरा देखते हैं। दूसरा बनाना है नेगेटिव यानी कि नकारात्मक। सब्जेक्ट ही, उसके बाद विल, उसके बाद नॉट, बी, फिर राइटिंग द लेटर। ठीक है, उसे नेक्स्ट में बनाना है हमें इंटेरोगेटिव। ठीक है, इंटेरोगेटिव में हेल्पिंग वर्ब सबसे पहले आ जाती है, बिल, फिर ही, फिर बी, फिर वर्ब यानी राइटिंग, फिर क्या कर रहा है वो, द लेटर।
ठीक है। 4th नंबर पे हेल्पिंग वर्ब सबसे पहले आएगी, उसके बाद सब्जेक्ट आएगा हमारा, उसके बाद नॉट आएगी, उसके बाद बी, उसके बाद वर्ब की 4th फॉर्म, उसके बाद ऑब्जेक्ट। ठीक है। अब उससे 5th पाएगा हमारा प्रश्न सूचक, यानी WH वर्ड लगा लो हम पहले, फिर उसके बाद हेल्पिंग वर्ब लगाओ, उसके बाद सब्जेक्ट लगाओ, उसके बाद वी, उसके बाद वर्ब की 4th फॉर्म, उसके बाद ऑब्जेक्ट। लास्ट में 6 पे प्रश्न सूचक और नकारात्मक आता है, तो सबसे पहले WH वर्ड लगाओ, फिर हेल्पिंग वर्ब लगाओ, उसके बाद सब्जेक्ट, उसके बाद नॉट, उसके बाद बी, उसके बाद वर्ब की 4th फॉर्म, उसके बाद ऑब्जेक्ट। अब बताइए कहाँ पर प्रॉब्लम है आप लोगों को। अब देखिए, अब हमने इंग्लिश लिखी हमारी, अब हमारी हिंदी के इंग्लिश हमने 6 बना लिए। चलिए अब हमारे लिए ये दे दिया, अब हम इसका हिंदी कैसे करेंगे। He will not be writing a letter। बी देखो, बिल बी आ रहा है तो समझ बिल बी और ING आ रहा है, तो ध्यान रखिएगा फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस है, जिसमें रहा होगा, रही होगी आते हैं। ठीक है। ही माने वह राइटिंग में लिख रही होगी, द लेटर माने पत्र, और नॉट आ रहा है तो नहीं, तो वह पत्र नहीं लिख रही होगी, इस टाइप से। ठीक है। सेकंड है बिल सबसे पहले आ रहा है तो क्या होगा, बिल सबसे पहले आ रहा है तो क्या से स्टार्ट होगा वाक्य, फिर ही बी आ रहा है, फिर राइटिंग द लेटर, वह पत्र नहीं, वह पत्र लिख रहा होगा। ठीक है। बिल ही नॉट, तो क्या वह नहीं, राइटिंग द लेटर पत्र लिख रहा होगा, क्या वह पत्र नहीं लिख रहा होगा। वही WHY आ रहा है तो क्यों बीच में आ जाएगी, तो ये हो जाएगा वह पत्र क्यों लिख रहा होगा। नेक्स्ट में वाई और नॉट आ रही है, तो वह पत्र क्यों नहीं लिख रहा होगा। इस टाइप से क्या है ना, हमें चाहे तो इंग्लिश में दे दे कोई भी, चाहे हिंदी में दे दे, अगर आप लोगों को स्ट्रक्चर याद है, फॉर्मूला याद है, तो आप लोग उनको सॉल्व कर सकते हो, कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी। बस आप लोगों को अपने ऊपर कॉन्फिडेंस होना चाहिए और नॉलेज होनी चाहिए, बस कि हम इसे कर लेंगे। कभी कभी बच्चे क्या होते हैं, घबराहट में भी मिस्टेक कर देते हैं और गलत हो जाता है उन लोगों का। ठीक है। कभी भी अपना कॉन्फिडेंस लेवल खोए ना नहीं। चलो कल फिर मिलते हैं फ्यूचर परफेक्ट के साथ। अगर आप लोगों को कहीं भी कोई भी दिक्कत हो, डाउट हो, तो मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। और मेरी वीडियो अगर आप लोगों को पसंद आया तो लाइक शेयर कमेंट के साथ साथ सब्सक्राइब करना ना भूलें। चले कल मिलते हैं।